तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाइथन लेक्चर आज डिस्कस कर लेंगे कि लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। ठीक है, तो पाइथन में बेसिकली हमारे साथ 4 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट पे हमारे साथ आता है सेट्स। ठीक है, जिसको हम करली ब्रैकेट्स में इसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, नंबर 2 हमारे साथ है लिस्ट। इसको हम क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं। नंबर 3 हमारे साथ है डिक्शनरीज। ठीक है, डिक्शनरी को हम क्या करते हैं? इसको भी हम करली ब्रैकेट्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिक्शनरी में हमारे लेफ्ट साइड हमारे जो है वो कीज होते हैं और राइट साइड पे जो है वो वैल्यूज होते हैं। इसको हम इंशाल्लाह जब डिक्शनरी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से डिफाइन करेंगे। और नंबर 4 में हमारे साथ है टपल्स। सही, अब हम डिफाइन करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। तो आंसर क्या है हमारे साथ? So data structure are the set of elements that produce a well-organized way of sorting and organizing the data in the computer. ठीक है, इंतहाई इजी है। डेटा स्ट्रक्चर्स are the set of elements that produce a well-organized way of sorting and organizing the data in the computer. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? डेटा स्ट्रक्चर। सही, फॉर एग्जांपल अगर हम लिख देते हैं कि ए बी डी इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हम लिख देते हैं कि ए बी डी 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम लिखते हैं 1 2 3 कामा ए बी सी कामा 12.4 कामा ट्रू। तो क्या हुआ कि हमने एक लिस्ट में क्या क्या डिफाइन किए? यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन किए, इंटीजर डिफाइन किए, लिख दिए। इधर हमने स्ट्रिंग लिख दिए, यहाँ पर हमने 12.4 है ये फ्लोट लिख दिए हैं, और यहाँ पर हमने बूलियन लिख दिए। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया? इसको हमने लिस्ट फॉर्मेट में। अब हम लिस्ट को डिफाइन करते हैं कि लिस्ट क्या होते हैं। सो व्हाट इज लिस्ट? व्हाट इज लिस्ट? ठीक है, तो लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। क्या है? लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स का क्या है कि ये लिस्ट जो है ये म्यूटेबल है। इट इज म्यूटेबल, कैन बी चेंज। म्यूटेबल means that can be changed. Number 2, it is an order sequence of, it is an order sequence elements. इसके बाद क्या है? It is also separated by double brackets. ठीक है, तो यहाँ पर हम आके इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, जैसे आपने जो एलिमेंट्री आपने उसको वो पढ़ा था ये स्कूल्स में, तो वहां पर भी हम लिस्ट को डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, सही है, यहाँ पर हम लिखते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब हम यहाँ करते हैं प्रिंट, इसको प्रिंट कर लेते हैं एक। आप देख सकते हैं कि लिस्ट क्या है? 1 2 3 4 5। तो हम दूसरा लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं कि b इज इक्वल टू, जो हमने पहले लिया हुआ था
कि 1 2 3 कामा डबल कोट्स अली, ठीक है, और कामा 15.6 कामा ट्रू। तो प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट बी। तो आपने देख लिया कि बी में क्या है, 1 2 3 अली 15.6 एंड ट्रू। अब यहाँ पर हम इससे करते हैं कि इसका हम टाइप देख लेते हैं कि ये कौन सा टाइप का जो है वो डेटा टाइप, ठीक है। करते हैं टाइप और इसको हम क्लोज कर दें। क्या कहते हैं, क्लास लिस्ट। यहां पर भी आप कर लें टाइप, तो हम क्लास डिफाइन कर लेते हैं कि ये कौन सी क्लास का है। तो यहाँ पे आपको हमने देख लिया कि इसका क्लास क्या है, लिस्ट। अब हम क्या करते हैं, टाइप के बाद हम आते हैं कि इसको एक ही कैरेक्टर को जो है वो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। जब हम एक कैरेक्टर को डिस्प्ले करेंगे तो फिर हम इसको इंडेक्स नंबर से इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये अली जो है मुझे प्रिंट कर, ठीक है, बाकी पूरी लिस्ट मुझे नहीं चाहिए। एंटर कर लेता हूँ, ठीक है, और प्रिंट, सही। प्रिंट के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कि बी लिस्ट उठाएं, और यहाँ पर से ये इंडेक्स नंबर यहाँ से शुरू होगा 0 से, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 से इंडेक्स नंबर शुरू होगा। मैं कहता हूँ कि मेरे 1 नंबर पे जो कैरेक्टर है वो मुझे डिस्प्ले कर, मैं कर लेता हूँ 1 क्लोज क्लोज। तो आप देख सकते हैं क्या प्रिंट किया है इसने, 2 के वैल्यू इसने प्रिंट किया, ठीक है। अब हम रिवर्स से शुरू होते हैं, तो रिवर्स से ये -1 से आएगा। मैं कर लेता हूं कि प्रिंट बी, बी में क्या, किस चीज को प्रिंट कर लें, -1। क्या है, ये ट्रू का जो वैल्यू है इसने यहां पर प्रिंट किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक और लेता हूं कि आप इस तरह कर लें कि बी में से 0 1 2 3 तक जितने भी हैं ये इसको प्रिंट कर लें। मैं को दें कोलोन्स, ठीक है, और 3, सॉरी इसको हमने इस तरह करना है। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 से पहले जितने भी हैं इसको प्रिंट कर ले, तो इसने इसको प्रिंट किया, ठीक है। तो 0 इंडेक्स नंबर जो है वो ऑलवेज आपका जो कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होता है, और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट -1 से जो है आपका शुरू होता है। ये -1 होगा, ये फिर -2, आप इस तरह कर लेते हैं कि प्रिंट बी कर लें, बी और इंडेक्स नंबर देख लें कि -2 मुझे प्रिंट करके दे। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंट करेगा 15.6। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब फिर प्रिंट कर ले, प्रिंट बी तो कर ले -6। तो आप सकते हैं 1, तो 1 का एक इंडेक्स नंबर हो गया -6 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये इसका 0 है, ठीक है। तो 0 को भी प्रिंट कर लें, प्रिंट कर ले बी इंडेक्स नंबर 0 क्लोज। तो उनका -6 का भी 1 आया और 0 का भी 1 आया। तो हम क्या करते हैं, हम इसका स्लाइसिंग करते हैं, ठीक है, स्लाइसिंग इन लिस्ट, ठीक है, स्लाइसिंग इन लिस्ट। फॉर एग्जांपल हम एक और लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं, एक और लिस्ट डिफाइन करते हैं कि ए बी डी इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ 1 5 4 3 2 6, ठीक है, और कामा डबल कोट्स ए बी डी, ठीक है, फिर कामा कर लेते हैं 56। ये एक हमने एक और लिस्ट डिफाइन किया, और प्रिंट कर लेते हैं कि प्रिंट
ए बी जी, ये एक और लिस्ट हमने डिफाइन। हम इसे आप स्लाइसिंग करते हैं तो इस तरह कर लेते हैं कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने इसको किया है ए बी डी 4 5 6 और इसके अंदर हमने एक और लिस्ट डिफाइन किया है, सही। मैं लिख देता हूँ कि 7 8 9। मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब शिफ्ट एंटर कर लें तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी आइडेंटिफाई, ठीक है। अब मैं करता हूँ इंडेक्स नंबर पे आप कर ले कि प्रिंट आप कर लें ए बी डी और 0 पे आप प्रिंट कर लें कि आपको दिखाई देगा कि क्या प्रिंट करना है। तो 0 पे क्या है 5। अब हम यहाँ पे हैं कि ये 7 8 9 को हम कर तो कर ले 0 1 2 3 4 5 आप ट्राई कर ले प्रिंट ए बी डी 5 क्लोज कर ले तो आप देख सकते हैं कि 5 के अंदर इंडेक्स 5 जो है इसके अंदर एक पूरा 3 नंबर आए हैं, ठीक है। तो इन तीनों ने एक अलग नंबर जो है इसको अलाइट हुआ है, तो इंडेक्स नंबर 5 पे ये 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। अब हम करते हैं कि 5 के अंदर जो है 5 के अंदर जो है हम इसको कहते हैं कि 5 के अंदर 0 नंबर पर कौन सा है, ठीक है। प्रिंट ए बी डी 5 और 0, तब आपको आप देख सकेंगे कि 7 नंबर कैरेक्टर जो है ये 5 0। तब आपको स्लैशिंग समझ आए कि फाइल स्लैशिंग का मतलब ये होता है कि आप लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसको इंडेक्स के नंबर से जो है वो आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा एक और करते हैं ए बी डी, ठीक हो गया। और 5 के अंदर हमारे साथ जो है वो 2 नंबर पे कौन सा है नंबर, अब देख सकते हैं 9 नंबर का करेक्टर जो है ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये तक स्लाइसिंग। अब हम करते हैं कि इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू को देख लेते हैं कि कौन सा इंडेक्स वैल्यू का, ठीक है। तो मैं आइडेंटिफाई इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू फॉर एग्जाम्पल यही लिस्ट है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे, ठीक है एंटर, तो ये लिस्ट आया। अब मैं लिखता हूँ कि प्रिंट ए बी डी डॉट इंडेक्स और मैं लिख देता हूँ ए बी डी, अच्छा ये एरर आया है, सॉरी नहीं इस तरह नहीं हो सकता है। अब इस एरर का जो है हम चेंज कर लेते हैं कि इंडेक्स नंबर नहीं है, इंडेक्स नंबर यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि हमारे पास जो है वो 6 नंबर का इंडेक्स वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं कि एक और मैंने ये गलत क्यों किया आपको समझ नहीं है, इसलिए कि आपको पता चले कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। अब ये ई बेटी डॉट इंडेक्स नंबर 6 ये है 6, ठीक है। तो हमने क्या इसको क्या बताया कि आप इस तरह कर लें जो आपका हमारा 6 नंबर करेक्टर है उसका इंडेक्स वैल्यू मुझे देखिए कौन सा है, ठीक है। तो इसने कह दिया कि 4 है। तो आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सोचें मैंने क्या कहा था कि इंडेक्स वैल्यू कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे एंड होता है, लेफ्ट से राइट कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे एंड होता है, राइट टू लेफ्ट कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे एंड होता है। तो आप देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे इंडेक्स पे क्या है 6 वैल्यू। तो हमने इसको जब 6 वैल्यू दिए हैं तो उसने हमको 4 आंसर दिए। अब हम दूसरे इंडेक्स को फाइंड करते हैं कि हम कहते हैं कि इंडेक्स नंबर 8 जो है ये इसको हम फाइंड करते हैं कि इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, कि प्रिंट ए बी डी डॉट इंडेक्स 8, क्या कहते हैं आपको नॉट इन द लिस्ट, क्योंकि ये हमारे पास जो है ये स्लाइस है सब इंडेक्स है। अब हम कहते हैं इसको आप कर ले
56, ये 7 इंडेक्स। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि इसको इसने इंडेक्स नंबर क्यों नहीं दिए हैं। ये इसके अंदर जो है इस तरह का स्ट्रिंग का भी देख लेते हैं कि प्रिंट abd.index स्ट्रिंग दिए हैं उन्होंने abd कर लेते हैं डबल कोट्स में, फिर देख लेंगे ये क्या कहते हैं। नंबर 6 में है ये एपीडी। अब नंबर 5 पे तो ये है, तो हम इसको देख लेते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रिंट abd.index 7 8 9 7 8 9 रिमूव कर लेते हैं। हाँ, अब जब हमने आपको देखा कि ये इन्होंने एक कंप्लीट इंडेक्स नंबर लिया हुआ था, एक ही नंबर लिया हुआ था, तो अब हम यहाँ पे प्रिंट हो गए। ठीक है, आपने फाइंड आउट किया है कि हाउ टू लिस्ट वर्किंग इन पाइथन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद डिटेल से हम टपल्स देख लेंगे, डिक्शनरी देख लेंगे और सर्च जो है वो। तो तब तक के लिए इजाज़त दी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।